कल मैंने ना 2 मसीहियों को आपस में लड़ते देखा, इतने बुरे तरीके से कि मैं हैरान रह गई। पता है मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा कि जो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ये तालीम हमने सिर्फ दुश्मनों के लिए रख दी है। मतलब एक मसीही तो एक दूसरे मसीही को माफ़ नहीं करेगा। पता है हम ना पहली लाइन में रहते हैं, एक दूसरे के राज फाश करने में, एक दूसरे की गीबत करने में। मसीह यीशु ने तो फरमाया था, पहला पत्थर वो मारे जो समझता है कि वो खुद बेगुनाह है। और जानते हैं सभी वहां से चले गए थे, कोई भी नहीं रुका था। और मसीह यीशु ने उस गुनाहगार औरत को उठाया और कहा, जा तेरे सब गुनाह माफ हुए, फिर गुनाह ना करना। मसीह यीशु तो क्वेश्चन भी नहीं करते थे। हम मसीह यीशु के फॉलोअर हैं, शायद सिर्फ बातों में। सुनिए, गलतियों चैप्टर 6 वर्स 1 से आपके लिए तिलावत करने लगी हूँ। बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है और हमारा बिहेव नेक्स्ट किसी भी गुनाहगार के लिए कैसा होना चाहिए। चलिए सीखते हैं, क्योंकि गुनाह तो हम सब करते हैं। हाँ, हमारे गुनाह की टाइप डिफरेंट हो सकती है। किसी ने हमारे टाइप का गुनाह नहीं किया तो हमें लगता है ओह ये तो बहुत गुनाहगार है। लेकिन हम क्या करते हैं? उसके लिए रात को सोने से पहले 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी जिंदगी के बारे में सोचिएगा, या मिरर के सामने खड़े हो जाएं। यकीन माने सारी हकीकत वाजिया हो जाएगी और आपको लगेगा कि सामने वाला बेगुनाह है। सारे गुनाह तो मेरे अंदर ही पाए जाते हैं। हाँ, ऐसा ही है। चलिए तलावत सुनते हैं। खुदावन के जिंदा कलाम में यूं फरमाया गया है, ऐ भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिल्म मिजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, यूं मसीह यीशु की शरीयत को पूरा करो। क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले, इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। आमीन, प्रेज लॉर्ड। अब आपको किसी की कोई नालायक हरकत, किसी की किसी गुनाह का, या किसी की किसी भी ऐसी बात का जो कि गलत है, गलती है, या जाने अनजाने में या जानबूझकर ही सही कोई गलती हो जाती है, तो बराए मेहरबानी कोशिश करें कि उसे हिलम मिजाजी से बहाल करें, अपना भी ख्याल रखें। क्योंकि आज जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो आप जानते ही हैं, एक फिंगर जब हम दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 फिंगर्स तो हमारी तरफ ही होती हैं। बस हमें समझने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के कलाम पर अमल करने की कोशिश करें। चाहे डेली की एक ही वर्स पढ़ें, फिर एक ही वर्स पर अमल करने की कोशिश करें। रूल कुदस की मदद हासिल करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि हर एक के साथ नेकी करो, खास तौर पर अहले ईमान के साथ। ये वर्स भी आप देख सकते हैं, गलतियों चैप्टर 6 वर्स 10। बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खास कर अहले ईमान के साथ। बी केयरफुल। खुदावंद आप सबको बरकत दे।